हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कैसे हैं आप। मुझे पता है कि जो भी स्टूडेंट लेखपाल परीक्षा में बैठे हैं कल से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और चिंतित होने का मुख्य जो कारण है उनका वो है कल जो लिस्ट जारी की है। कुछ ज़िले हैं जिनमें लेखपाल परीक्षा संपन्न हुई थी, जैसे कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और जौनपुर। इन जिलों में कुछ सेंटर थे जिनमें लेखपाल परीक्षा हुई थी और उन सेंटरों की जो लिस्ट जारी की है कल एसटीएफ के द्वारा, तो इसमें 87 कॉलेज सभी लिस्ट जारी की, लेकिन 68 कॉलेज में जो है इन जिलों में 68 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें लेखपाल परीक्षा संपन्न हुई है और उन कॉलेज में जो नकल माफिया है उनकी जो है संदिग्धता या गलत एक्टिविटी जो है अब पाई गई है और इसी को लेकर के वो जो कॉलेज हैं वो डिवार किए गए हैं। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे उन कॉलेजों को क्या किया गया है, अब डिवार कर दिया गया है, यानी कि जो भविष्य में प्रतियोगी जो परीक्षा हैं उनमें इन कॉलेज में अब संपन्न नहीं होगी। जब से ये लेखपाल परीक्षा हुई है तब से बहुत ज़्यादा चर्चित रही है और जैसा कि जब ये परीक्षा संपन्न होने के बाद आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो है कुछ स्टूडेंट इसमें जो है नकल करते हुए पकड़े गए थे। ठीक है, अब देखिए परीक्षा तो यूपीएससी की हर परीक्षा जो है हमेशा चर्चित रहती है। आयोग ही पूरा चर्चित रहता है, उसके काम करने का तरीका इस तरह का है कि हमेशा ही स्टूडेंट को आयोग हमेशा चर्चित बना रहता है। तो जैसा कि आप पता होगा जब ये लेखपाल परीक्षा संपन्न हुई थी उसके बाद जो है 15,000 वाली भी एक बात आई थी कि भाई 15,000 स्टूडेंट इसमें जो है संदिग्ध पाए गए हैं। लेकिन मैं एक आपको बता दूं कि ये 15,000 वाला जो स्टेटमेंट है ना तो आयोग ने कहा है ना एसटीएफ के द्वारा ये दिया गया है, लेकिन ये जो न्यूज़ वगैरह आई न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, लेकिन चलो ठीक है वो भी बात जो है निकलेगी। अब बात आती है कि भाई कॉलेज लिस्ट जो जारी हुई है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का जो हमेशा जो चिंतित होने का जो कारण है कि जो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, जौनपुर में जो ये डिवार किए गए हैं स्टूडेंट जो कॉलेज, उन कॉलेज में सभी स्टूडेंट का क्या होगा। यानी कि देखिए जो स्टूडेंट ने इसमें कॉलेज जो सेंटर हैं जो ये लिस्ट जारी की गई है उनमें जो परीक्षा दी है, अगर आपने बिल्कुल परीक्षा दी है, कोई आपका कोई संपर्क नहीं है नकल माफियाओं से, कोई आपकी संदिग्धता नहीं है, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल परेशान ना हो, आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई जो है कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपका नकल माफियाओं से संबंध है, आपने किसी से प्रश्न पत्र खरीदा है या आप किसी प्रकार आपने नकल माफियाओं से संपर्क आपका रहा है तो आपको समस्या हो सकती है। अगर बिल्कुल आप अपने जगह ईमानदार हैं तो आपको कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात ये आती है कि सर जो क्या जिन स्टूडेंट की लिस्ट जारी की गई है उनमें री एग्ज़ाम हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि री एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। आयोग और एसटीएफ दोनों ने बहुत ही चालाकी से काम किया है। मैं आपको बता दूं, क्या आपको लगता है कि ये जिन जिलों में ये परीक्षा संपन्न हुई है क्या यहीं पर कुछ संदिग्धता है और बाकी जिलों में कोई संदिग्धता नहीं है? आगरा में परीक्षा हुई, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। पश्चिम प्रदेश में कुछ ज़िले हैं उनमें जो परीक्षा संपन्न हुई है, क्या वहाँ कोई संदिग्धता, कोई नकल माफिया नहीं काम करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ ही ज़िले उन्होंने टारगेट किए हैं एसटीएफ ने और उन्हीं की जो कुछ कॉलेज हैं जिनकी लिस्ट जो है जारी कर दी है। और देखिए चालाकी देखिए एसटीएफ के किसी भी स्टूडेंट्स का कोई संख्या जो है नहीं बताई है। ये बता दिया कि भाई 68 कॉलेज हैं लेखपाल से संबंधित। वैसे 87 कॉलेज की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन 68 कॉलेज लेखपाल के लिए और बाकी जो बच्चे कॉलेज हैं वो अन्य प्रतियोगी परीक्षा में कुछ जो है नकल माफियाओं जो कॉलेज में संदिग्धता रही है। देखिए 68 कॉलेज, आप ध्यान रखेंगे 68 कॉलेज की लिस्ट जारी करी है, लेकिन ये नहीं बताया भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जो गलत हैं या नकल माफियाओं से संपर्क है, ये नहीं बताया उन्होंने। ये आप वो बता भी नहीं सकते। ठीक है, और इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रिया शुरुआत से ही चल रही है, ये 15,000 वाली बात, कभी 2900 वाली बात, ये सिर्फ एक जो है आप मानिएगा एक प्लानिंग है। ये सिर्फ लेखपाल भर्ती को खींचना यही है। और आप हो सकता है कि मेरी बातों से शायद आप बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है संतुष्ट नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आप जब फाइनल चीज़ देखेंगे, जब आप बिल्कुल ये भर्ती कंप्लीट की तरफ होगी, जब फाइनल कंक्लूजन आप देखेंगे तो यही आपको होगा कि कुछ खास आपको
नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे लोग कल से जो है एक आस लगाए बैठे हुए, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ कि री एग्ज़ाम होगा। अब भाई री एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। री एग्ज़ाम जब हो सकता है कि जो कॉलेज की अपेक्षा, कॉलेज की बजाय ये स्टूडेंट की लिस्ट जारी होती कि भाई ये स्टूडेंट्स है, इनकी संख्या इतनी है और ये जो है संदिग्ध हैं, तब वैसा हो संभव था। उन्होंने अब वो जो भी कॉलेज जो लिस्ट जारी हुई है वो सिर्फ किस बेस पे क्या लिखा हुआ है उस पर देखिए, मैं आप पढ़ के सुनाता हूँ कि डिवाइड किए गए हैं ये, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है इसमें जो है कि परीक्षा के समय एसटीएफ जांच नकल माफियाओं के मोबाइल डाटा विश्लेषण। जो नकल माफिया हैं, नकल माफियाओं के मोबाइल डाटा विश्लेषण, ठीक है, डाटा विश्लेषण के आधार पर ये जो कॉलेज हैं डिवाइड किए गए हैं। यानी कि जो कॉलेज के आसपास का जो माहौल है वो नकल माफियाओं के अंदर था। अब ये आयोग और एसटीएफ को निर्णय लेना है कि क्या ये नकल माफियाओं ने अंदर भी चीज़ जो है, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके द्वारा भी कोई नकल की गई है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, आप समझदार हैं कि जिन कॉलेजों के आसपास नकल माफिया हैं, तो नकल माफिया है तो स्टूडेंट्स भी कुछ होंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि ना हो, बिल्कुल है। लेकिन स्टूडेंट्स की उन्होंने कोई बात नहीं की है, सिर्फ ये कहा है कि भाई नकल माफिया हैं, मोबाइल के डाटा विश्लेषण के आधार पर यहाँ पर संदिग्धता पाई गई है कॉलेज सेंटर, और इसी वजह से हम क्या है इन कॉलेजों को डिवाइड किए जाते हैं। अरे ये लिस्ट होती स्टूडेंट्स की कि ये गलत है और इन स्टूडेंट को हम डिवाइड किए जाते हैं, कभी भी आयोग ये जारी नहीं करता, कभी भी एसटीएफ जारी नहीं करता। 2018 वीडियो में पता था कि 70% धांधली हुई है और स्टूडेंट की भी लिस्ट होते हुए भी उन्होंने उन स्टूडेंट को ये आज तक नोटिस नहीं निकाल पाए कि भाई ये इनको डिवाइड किया जाता है, जो गलत स्टूडेंट है उन्हें जो है परीक्षा से बाहर किया, ये क्यों नहीं आपने जारी की। तो ये कॉलेज की लिस्ट है, ये छोटी सी एक कहानी है, आप इस तरह से मान सकते हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल आपके लिए है नहीं। अब बात रही कि जो ये, हाँ ये निश्चित रूप से है कि जो भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे इन सेंटरों के आसपास जो गलत इन्होंने एक्टिविटी की होगी, हो सकता है कुछ हों, उन्हें ज़रूर हो सकता है कि फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। आप ये मान लीजिए सत्यता है कि ये जो है इनकी बहुत कम संख्या है जो बताया जाए, लेकिन 15,000 वाली जो बात है वो तो बस ऐसी उड़ा दी गई, आप ये मान लीजिएगा, ठीक है। अब एक और बात आती है कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर इन्हीं में नकल हुई है। देखिए आगरा में जो सेंटर बने थे, कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी और वो कह रहे थे सर इस तरह से परीक्षा हो रही थी जैसे बच्चों की परीक्षा हो रही हो, यानी कि आपस में जो है पूछताछ चल रही थी, तो इस तरह की चीज़ चल रही हैं। तो ये जो है आप एक्टिविटी तो ये भी गलत है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होती है, कॉलेज वालों की भाई, कि भाई आप परीक्षा, अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है परीक्षा कराने की, तो जो कक्ष निरीक्षक होता है कम से कम इतना तो कंट्रोल उसका होना चाहिए कि एक दूसरे से ये जो है स्टूडेंट्स बातें ना कर सके। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जो स्टूडेंट बहुत सीरियस होता है, उसकी तैयारी बहुत शानदार होती है, वो कम ही जो है इधर उधर उजका उजकी करते हैं। ये हमारी देशी भाषा है, हम आप यहाँ पर कह देते हैं ब्रजभाषा में उजका उजकी, मतलब देखा देखी उधर। लेकिन जो सीरियस बच्चे होते हैं वो आराम से पेपर करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कुछ तैयारी में कुछ कमी रह जाती है, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो इधर से उधर पूछताछ करते हैं, भैया तेरा कैसा हुआ, इसका ये बता दे, इसका वो। तो ये इस तरह की परीक्षा जो ऑफलाइन होती हैं उनमें सम्य होता है, ठीक है, ये सम्य होता है, तो इसको आप संदिग्ध जो चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। और फिर देखते क्या आयोग निर्णय लेता है। वैसे आयोग का मैं आपको बता दूं कि खास जो है निर्णय आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते बस ये चीज़ चल रही थी, इसको लेकर थोड़ा बस लेखपाल रिजल्ट को जो है खींचना था, और जैसे कि ट्विटर अभियान हुआ उसको एक सफल रहा वो, उसको लेकर के थोड़ा बहुत उनके कानों में आवाज़ पहुंची कि हाँ भाई लेखपाल भी हमने कोई परीक्षा करवाइए, आगे भी हम चलें। अभी तक तो लटका रहे थे भाई एसटीएफ की जांच चल रही है, भाई एसटीएफ की जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, पता नहीं क्या होगा क्या, इसको लेकर के हमेशा आयोग कहता रहता भाई हमें नहीं पता। लेकिन भैया एसटीएफ की जो जांच है आपकी अब वो आ गई है कि ये है आपकी जांच, कॉलेज ये है, अब देख लो भैया क्या करना है आपको। और आयोग का तो आपको पता ही है ना, मस्त मौला है, धीरे धीरे चलता रहेगा सब कुछ, लेकिन होना कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी आशा लगाए बैठे हैं कि भाई अब री एग्ज़ाम हो जाएगा, न तो जो कॉलेज डिवाइड हुए जिन परीक्षा दी है, मुझे नहीं लगता, पर्सनल मेरा व्यू है
कि उनका री एग्ज़ाम न तो उनका होना है, न पूरी भर्ती का री एग्ज़ाम ये संभावित है कि ये पुनः री एग्ज़ाम करवा दें। एक बार परीक्षा हुई है तब तो ये लफड़ा हो गया, दोबारा कराएंगे फिर पता नहीं क्या हो जाए, तो ये नहीं लगता कि हो जाएगा। एसटीएफ भी जो है हमेशा एसडीएफ आयोग सरकार जो आपसे में सब मिली जुली चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई खास आपको परिणाम ज़्यादा देखें, री एग्ज़ाम तो बहुत ही ना के बराबर है। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को मेरी चीज़ जो गलत लग रही हो कि सर आप कैसे कह सकते हैं, इतनी जो है धांधली हुई है, इतना हुआ है, इतना वो हुआ है, री एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ कि री एग्ज़ाम जो है संभावित बिल्कुल ना के बराबर है। नहीं, आप जब देखेंगे जब फाइनल आपका आ जाएगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 15,000 वाली स्टूडेंट की जो बात है भैया, ये तो बस पता नहीं कहाँ से हवा में हवा ही उड़ गई। संदिग्ध, देखो संदिग्ध अगर उजका उजकी देखा देखी अगर ये संदिग्धता है तो आप ये मान लो कि भाई उसमें लगभग 60% है, 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो संदिग्ध में आ जाएंगे, लेकिन इसे आप संदिग्ध नहीं कह सकते हैं, ठीक है। संदिग्ध आप कहेंगे जिनके संपर्क हैं नकल माफियाओं से, जो बैठ के ऐसे नकल कर रहे हैं, किसी ने दूसरी जगह दूसरा पेपर दे रहा है, इन्हें आप गलत कहेंगे, ये गलत चीज़ है, ठीक है। वैसे ये जो एक दूसरे चीज़ देखते हैं ना, ये भी गलत है, ये भी बंद बिल्कुल होना चाहिए ऑफलाइन। तभी इसी की वजह से ये ऑनलाइन चीज़ें जो है चल रही हैं, ऑनलाइन परीक्षा होने लगी। लेकिन ऑनलाइन में भी आप देखेंगे कि नकल माफिया इतने जो है, मतलब कोई सॉल्यूशन सरकार ढूंढती है तो उसका वो उससे पहले ही उसका जो सॉल्यूशन ढूंढ लेते, हमें भाई अब क्या करना पड़ेगा इस परीक्षा के लिए ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर अब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। भैया रिजल्ट आपका बिल्कुल आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत वेट आपको करने को, थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ सकता है, रिजल्ट तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो जैसे कि अब आप समझिए, आपको जो ट्विटर अभियान हुआ ना, कानों में आयोग का थोड़ा मतलब एक कान में आवाज़ पहुँचेगी, भाई कहाँ कुछ जो है लेखपाल भाई हमें करना चाहिए। और देखो तुरंत ट्विटर अभियान के दूसरे दिन आपका क्या आ गया, ये लिस्ट जारी हो गई ना। तो लिस्ट जारी हो गई है तो अब आपका ये मान लो काम चालू हो गया लेखपाल रिजल्ट पर, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कितना भी अब आयोग को उंगली करेंगे ना, कितने भी उंगली करो, लेकिन फिर भी जो है उसने टारगेट पहले से ही फिक्स कर लिया है कि भैया लेखपाल की भर्ती कब तक कंप्लीट करनी है हमें, और उसी के आधार पर होगी। लेकिन बशर्ते चीज़ें हैं कि अब चीज़ें जो जैसे आप कुछ नया करते हैं, कोई ट्विटर अभियान हुआ, कोई धरना प्रदर्शन हुआ, तो कोई छोटी सी चीज़ें कर देता है उसी भर्ती से संबंधित, भाई स्टूडेंट शांत हो जाते हैं, इस बार हो गया, इतना ही हो पाता है। तो ये चीज़ थी, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान थे, अब क्या होगा, ये क्या होगा, अब क्या हो सकता है। तो ज़्यादा विशेष आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अब रही बात जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट की कट ऑफ की, अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं कि सर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो है क्या होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पढ़ने वाले स्टूडेंट का कभी सिलेक्शन रुका ही नहीं। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी कारणवश से किसी भर्ती में हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, 1 में ना हुआ हो, 2 में हुआ हो, 3 में ना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, मेहनत कभी असफल तो हो ही नहीं सकती। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और आपने पेपर अच्छे से किया है तो निश्चित रूप से होगा। रही बात 15,000 स्टूडेंट को लेकर जो बात कही जा रही थी, अरे कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, बिल्कुल, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15,000 स्टूडेंट जो है संदिग्धता बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा आपकी जाने वाली नहीं है। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो एक दूसरे की देखा देखी हुई है ना, इसको लेकर के थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि चीज़ गलत हुई है, इससे भी थोड़ा सा हल्का सा मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। इतना भी नहीं पड़ेगा कि जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि भाई 50 ही चली जाएगी, कोई कह रहा भाई 84 चली जाएगी, 82 चली जाएगी, भाई ये तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। 100 में से 80 नंबर लाना अपने आप में एक वैल्यू होती है भाई। लेकिन आप परेशान मत हो, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जो है नहीं जाएगी, बिल्कुल आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। अपनी जो तैयारी है अन्य परीक्षाओं की वो आप करते रहिएगा। किसी प्रकार का कोई भी अगर आप कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए, नीचे लिंक दिया है तो वहाँ जाकर फॉलो करेंगे, मैसेज छोड़ देंगे, तो कुछ जो भी आपको पूछना हो तो मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर यूपी टपलेसी कोई भी निर्णय अगर इस प्रकार का लेता है, कोई भी अगर कोई अपडेट जैसे मिलेगा भैया तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई खास जो है अब प्रभाव आपका जो है नहीं पड़ने वाला, जो ये चीज़ें जो हुई हैं इसको लेकर के, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी
आपको यूपी अप्लाई संबंध अपडेट मिलता रहे, तैयारी आपकी चलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।